कैसे हो दोस्तों। अबलिका तारीख के पन्नों से समेटी हुई एक बहुत ही दिलफरेब और हैरत अंगेज दास्तान। शैतान और इंसान का मौरिका। इस कहानी के अंदर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने भी हादसात, वाक़यात, तारीख़ी अफ़साने गुज़र चुके हैं दुनिया में, सब आपको सुनने को मिलेंगे। अब तक इस कहानी के 5 एपिसोड गुज़र चुके हैं, ये 6ठा एपिसोड है। पिछली कहानी में हमने जाना कि यूनाफ ने उन तीनों शैतानों का सर कलम करके उस शहर के बाशिंदों को उन तीनों शैतानों से निजात दिलाई थी। अब चलते हैं कहानी के 6ठे हिस्से की जानिब। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आरिब, बेवसा और नबीता एक रोज़ जुनूबी फारस के शहर पाजारगत के करीब एक जबल की चोटी पर नमूदार हुए। उनके करीब ही एक चरवाहा एक पत्थर पर बैठा हुआ था और नीचे वादी में उसका रेवड़ चर रहा था। आरिब ने चरवाहे को मुखातब करते हुए कहा, ऐ मेरे अजीज़, ये सामने बाएं हाथ पर जो शहर नज़र आ रहा है उसका क्या नाम है और कौन यहाँ हुकूमत करता है? चरवाहे ने कहा, ऐ अजनबी दोस्त, इस शहर का नाम पाजारगद है। यहाँ का कोई बादशाह नहीं जो इस शहर पर हुकूमत करता हो। पाजारगद और उसके नवाह में 3 कबीले आबाद है। एक का नाम पाजारगद है और ये शहर किसी कबीले के नाम पर है। दूसरे का नाम मारफीन और तीसरे का नाम मार्सपीन है। इन 3 बड़े कबीलों के अंदर आगे अनगिनत झैली कबीले भी है जिनके नामों का जिक्र करना तुम्हारे लिए क्या सूदमंद हो सकता है। सुनो अजनबी, ताहम तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर पाजारगद है। उमूमन यही कबीला इस शहर पाजारगद और इसके गर्द नवाह के इलाकों पर हुकूमत करता है। पाजारगद में चूँकि बेशुमार झैली कबीले हैं जिनके दरमियान इक़्तिदार के लिए जंग होती रहती है, जो कबीला ज़्यादा ताकतवर साबित होता है वही पाजारगद पर हुकूमत करता है। आरिब वहाँ से पीछे हट गया। फिर बेवसा और नबीता को मुखातब करते हुए उसने कहा, ये कबाइल तो पहले ही एक दूसरे से दस्तो गिरेबा है और फिर यहाँ किसी की कोई मुस्तहकम हुकूमत भी नहीं है। इनका आपस में लड़ना ही बदी का फैलाव है। आओ पहले यमन का रुख करते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान से होते हुए यहाँ आएंगे और जाते जाते यहाँ किसी नई बदी और इंतशार की इब्तिदा करते जाएंगे। बेवसा और नबीता ने उसकी तायीद की और तीनों उस कोहिस्तान की चोटी से गायब होकर यमन की तरफ कूच कर गए। शाम होने से कबल कुछ देर आरिब, बेवसा और नबीता यमन में शहर सफ़ा के बिल्कुल साथ एक गहरे नीले पानी की झील के पास नमूदार हुए, जहां एक मछेरा मछलियां पकड़ चुकने के बाद शायद घर जाने के लिए अपना जाल समेट रहा था। बेवसा और नबीता के साथ आरिब उस मछेरे के पास आया और उसे मुखातब करके उनसे पूछा, ऐ मेरे अजीज़, क्या तुम मुझे बता सकोगे कि यमन के इस शहर का इन दिनों बादशाह कौन है? उसके असाकिर किस कदर है और बादशाह की औलाद कितनी और कैसी है? मछेरे ने अपना जाल खींचकर किनारे पर रख दिया। एक बार गौर से उसने आरिब, बेवसा और नबीता की तरफ देखा, फिर कहा, ऐ अजनबी, यमन के मौजूदा बादशाह का नाम इलवान है और ये नूह के बेटे साम से है। इलवान बड़ा पाकीज़ा सीरत, नेक और रहमदिल बादशाह है। उसके असाकिर की कुव्वत बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद उसने अपने आप को इन इलाकों तक महदूद कर रखा है। आरिफ खामोशी से खड़ा होकर कुछ देर तक गहरे तफक्कुरात में डूबा रहा। फिर उसने मछेरे को मुखातब करते हुए कहा, क्या तुम इन मछलियों को यहाँ से पकड़कर बाज़ार में जा बेचते हो? मछेरे ने कहा, नहीं, मैं शहर के एक रईस का खादिम हूँ। उसने एक मगरमच्छ पाल रखा है जिसे मैंने ही कुछ अरसा कबल इस झील से पकड़ा था। उस रईस ने वो मगरमच्छ मुझसे खरीद लिया और मुझे उस मगरमच्छ की खिदमत पर मामूर कर दिया, वरना इससे कबल मैं यहाँ से मछलियाँ पकड़कर और बाज़ार में बेचकर गुजर बसर करता था। अब मेरे और मेरे अहल खाना के सब अखराजात वो रईस ही पूरे करता है और मेरा काम यह है कि मैं इस झील से मछलियाँ पकड़कर उसके मगरमच्छ का पेट भरता हूँ।
कुछ देर तक आरिफ गहरी सोचों में डूबा रहा। दोबारा उसने मछेरे को मुखातब करते हुए कहा, जिस मगरमच्छ की खुराक का तुम इंतज़ाम करते हो उसे उस रईस ने क्या अपने घर में पाल रखा है? मछेरे ने जाल और मछलियाँ उठाई और आरिफ से कहा, आओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ वो मगरमच्छ कहाँ है। आरिफ, बेउसा और नबीता उसके पीछे पीछे हो लिए। झील से थोड़ी ही दूर एक जौहड़ के किनारे सरकंडों से बनी हुई झोपड़ी के पास वो मछेरा रुक गया और उस जौहड़ की तरफ इशारा करके उसने कहा, वो मगरमच्छ उस जौहड़ में रखा गया है। अब देखना वो खूंखार बाहर आएगा। जब भी मैं उसके लिए खुराक लाता हूँ वो मछलियों की बू पाकर बाहर आ जाता है। मछेरा कहते कहते खामोश हो गया क्योंकि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उस जौहड़ से निकल आया था। आरिफ फौरन उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ा और झुककर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसने अपने किसी तिलिस्म की इब्तिदा कर दी। मगरमच्छ वहीं रुक गया और आरिफ उस पर अमल करता रहा। फिर अचानक उसने अपनी तलवार खींची और उस गरीब मछेरे की गर्दन काट दी। उसकी लाश के टुकड़े करके उसने मगरमच्छ के आगे डाल दिए और मगरमच्छ तेजी से मछेरे की लाश के टुकड़ों को निगल गया। फिर आरिफ ने हाथ से इशारा किया और मगरमच्छ दोबारा पानी में चला गया। अब आरिफ ने बेउसा और नबीता की तरफ देखते हुए कहा, मेरी अजीज बहनों सुनो, हमारा काम बदी का फ़रोग़ है। इस मगरमच्छ पर मैंने एक अमल कर दिया है। चंद यौम तक इसे यहाँ के लोगों को कत्ल करके इंसानी गोश्त तो खिलाता रहूँगा। जब ये पूरी तरह आदमखोर हो जाएगा तो मैं इसका रुख शहर की तरफ कर दूँगा और उसके ज़रिए तुम दोनों देखना यहाँ के लोगों में कैसी तबाही और हौलनाकी बर्पा करता हूँ। अब हमारा क़याम शहर के किसी सराय में होगा। तुम दोनों मेरे साथ आओ। बेउसा और नबीता खामोशी से उसके साथ हो ली, जैसे वो उसके लाए अमल से मुतमईन और खुश हो। कौम माद के बादशाह होशिंग को अपने मरकज़ी शहर अकबताना पहुंचना नसीब ना हुआ। वो आशूरियों की सरकूबी के लिए कोहिस्तान ज़ागरास की तरफ आया था, लेकिन उसकी आमद से पहले खूंखार आशूरी अनगिनत बस्तियों को लूट कर और होशिंग के हरावल लश्कर का सफाया करके कोहिस्तान ज़ागरूस उबूर करके अपनी सरजमीनों की तरफ चले गए थे और होशिंग को नाकाम लौटना पड़ा। फिर रास्ते में ही वो बीमार पड़ गया और मर गया। उसकी मौत के बाद ईरान की कौम माद ने तहमूरस को अपना बादशाह बना लिया। जिस रोज़ तहमूरस अकबताना के तख्तों पर बैठा, उसी रोज़ अकबताना शहर के कुछ लोग आरिफ के बनाए हुए बैलों और उन पर सवार सैफून, रौबल और अजबल और रौबत के मजालिक में शिकायत लेकर आए। तहमूरस ने एक निगाह गलत अंदाज से अपने मुशीरों को घूर कर देखा और उन पर अपनी नाराज़गी और खफगी का इजहार किया। फिर उसने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है जब होशिंग आशूरियों की मुहिम पर रवाना होने वाला था तो उसने इन तिलिस्मी बैलों के बाइस फैलने वाली तबाही के सिद्ध बाप का हुक्म दिया था। एक मुशीर ने उठकर कहा, आपने दुरुस्त तो याद दहानी कराई। हमने कोहिस्तान दामावंद के एक साहिर को यहाँ बुलाया था कि वो उन तिलिस्मी बैलों से अकबताना के लोगों की जान छुड़ाए। उस साहिर को अकबताना के शाही मेहमान खाने में ठहराया गया था, पर अगले रोज़ वो मेहमान खाने में मुर्दा पाया गया। आम लोगों का ख्याल है कि वो शैतानी कुव्वतें जो उन बैलों को हरकत में ला रही है, उन्होंने ही उस साहिर का काम तमाम कर दिया है। तहमूरस जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि उसका मुहाफिज अंदर आया और तहमूरस से मुखातब होते हुए उसने कहा, आए आका, एक नौजवान के खूब दराज कद और हसीन है किसी अजनबी सरजमीन से अकबताना शहर में वारिद हुआ है। उसका कहना है कि वो उन दोनों तिलिस्मी बैलों का खात्मा कर सकता है। अपना नाम यूनाफ बताता है। इस वक्त वो कसर से बाहर खड़ा है। अगर आप हुक्म दे तो मैं उसे अंदर ले आऊँ। तहमूरस ने खफगी भरे अंदाज में कहा, ऐसे काम के नौजवान को तुमने बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? उसे फ़ौरन अंदर लाओ। शायद ये जवान ही उन बैलों के मुकाबले में निजात दहिंदा साबित हो। मुहाफिज बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया। इस बार उसके साथ यूनाफ था। तहमूरस अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा। एक इस्तकबालिया अंदाज में उसने यूनाफ से मुसाफा किया और पूछा, आए अजनबी नौजवान, कि तुम्हारा नाम मुझे यूनाफ बताया गया है। क्या तुम बैलों के उस तिलिस्म से अहले अकबताना को निजात दिला दोगे? हम उस महल को भी गिरा सकते थे जिसके अंदर से ये बैल नमूदार होते हैं, पर उस महल के अंदर वो बच्चे भी हैं जिन्हें बैलों को हाँकने वाली शैतानी कुव्वतें अकबताना शहर से उठाकर ले जाती रही है, और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई बच्चे को भी कोई ज़रर पहुँचे। आए अजनबी नौजवान, पहले तुम इस महल और इसमें से निकलने वाले बैलों को
देख लो, फिर अंदाज़ा लगाओ कि क्या तुम उनसे निपट सकते हो। यूनाफ ने कहा, ऐ बादशाह, मैं कल इस शहर में दाखिल हुआ था। मैं मंफस का रहने वाला हूँ। इस शहर में दाखिल होते ही लोगों से बैलों की कैफियत जानने के अलावा मैं नदी के किनारे उस महल को भी देख चुका हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं आने वाली रात उन बैलों और उन्हें हरकत देने वाली कुव्वतों के खिलाफ अपने काम की इब्तिदा करूँगा, कब्ल इसके कि वो शैतानी कुव्वतें मेरे खिलाफ मुतहर्रिक होने में पहल करके मेरी ज़ात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मैं उनका खात्मा कर देना चाहता हूं। आज रात के पहले हिस्से में उन कुव्वतों को मैं आप लोगों के सामने उनकी इंसानी सूरत में अया कर दूंगा। उसके बाद उन्हें सज़ा देना आपका काम होगा। मैं उस महल को देख चुका हूँ। बैलों पर सवारी करने वाले चारों मियाँ बीवी हैं और अकबताना ही के जराइम पेशा है। वो रूपोश थे कि कुछ शरपसंद कुव्वतों से उन्होंने तिलिस्मों का अमल सीख लिया और अकबताना वालों के लिए मसाइब खड़े कर दिए। वो चारों कोई फ़ौकुल बशर हैसियत नहीं रखते। तैमूरस ने गुस्से की हालत में कहा, अगर वो चारों जिंदा इंसान है और उनकी कोई फ़ौकुल बशरी हैसियत नहीं है तो मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा जो औरों के लिए भी इबरतनाक होगी। अगर तुमने उनका तिलिस्म तोड़कर उन्हें हमारे सामने उनकी अस्ल हालत में पेश कर दिया तो उनकी हालत यकीनन सबक आमोज होगी। फिर अपने एक मुशीर को मुखातब करके तैमूरस ने कहा, इस जवान को शाम तक मेरे अपने महल के मेहमान खाने में ठहराया जाए और चंद खूंखार और भूखे कुत्ते तैयार रखे जाए जिन्हें उन चारों पर छोड़कर उनका खात्मा किया जाएगा। वो मुशीर उठा और यूनाफ को लेकर कस्ब से बाहर निकल गया। रात हो गई थी। शाम की हसीनाओं ने अंधेरे के बहर में रक्स व रम की इब्तिदा कर दी थी। मगरिब की खून आशाम लहरें मांद होती जा रही थी। आसमान पर आवारा अब्र अफ्ता व खैज़ा थे। यूनाफ अकबताना शहर से बाहर नदी के किनारे महल के सामने आया। उसके पीछे पीछे तैमूरस के कुछ मुसल्ला जवान थे जिनके पास खूंखार नस्लों के चंद कुत्ते भी थे और उनके पीछे अकबताना के शहर के अनगिनत लोग थे। यूनाफ के साथ तैमूरस का एक मुशीर भी था। महल के दरवाजे के करीब आकर उस मुशीर ने डरी डरी और सहमी हुई आवाज़ में यूनाफ से पूछा, आपकी तरफ से इस मौके पर जबकि हम इस हौलनाक महल के पास आ गए हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? यूनाफ ने मुशीर को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, तुम सब लोग यहीं रुको, मैं अकेला ही इस महल में दाखिल होऊंगा। खुदावंद बख्शंदा व मेहरबान की कसम, आज की रात इब्लीस के उन रफ़ीक़ों और शैतान के उन जलीसों को मैं रखना जिगर पारा पारा दिल और नोहा करती हुई राहों जैसा कर दूंगा। उनके सुकून व शफ़ा को, जीनत व फरहत को, तैब व खुशबू, उनसे मोहब्बत, सादत व बका, नंग व नामूस, तस्कीन व राहत, ज़ौक़ व ग़िज़ा और उनकी सयादी व मक्कारी का खात्मा कर दूंगा। ये बूम व खफाश मरदूद व मकहूर लोग हैं। ये औरों के तन उजाड़ कर अपने दिल आबाद करने वाले लोग हैं। ये महल अब उनका दार अमल और दार बका ना रहेगा। तैमूरस का मुशीर और दीगर सब लोग दूर ही खड़े रहे। यूनाफ अकेला आगे बढ़ा। महल का चौकीदार शायद उस वक्त तो जा चुका था। महल के दरवाजे पर आकर यूनाफ ने हल्की नर्म आवाज़ में पुकारा, अबलीका। जवाब में अबलीका की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है? यूनाफ ने कहा, मैं अपने काम की इब्तिदा करने लगा हूँ। अबलीका ने फिर उसी आवाज़ में कहा, तुम अपना काम शुरू कर दो, मैं हमा वक्त तुम्हारे साथ हूँ। यूनाफ ने अपनी बरंजी तलवार निकालकर उस पर अपना अफसूनी और लाहौती अमल किया। फिर तलवार उसने अपने सामने की और महल में दाखिल हो गया। जो ही यूनाफ महल में दाखिल हुआ, महल के अंदर शोलों जैसी खौफनाक और गरज की तरह वज़नी आवाज़ें उभरने लगी। ऐसा लगता था जैसे बेसद और रोशन सितारों के अंदर एक शोर व हंगामा, हक व हवस की ज़ोर आजमाई और जंग व जदल में बेरंगी व नीरंगी का बस्त कुशादा होने लगा हो। माहौल ऐसा पुरखौफ और दहशतनाक हो गया था, गोया उसके रग व रेशे में किसी अनजानी कुव्वत ने मुखालिफत व अहानत और कुल्फत व मुसीबत के सख्त झोंके भर कर हर तरफ गंभीर मगर पुरशोर रात में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया हो। यूनाफ आगे बढ़ता रहा। शोर और चमक बुलंद होते रहे जैसे कोई बहुत बड़ी कुव्वत रक्स व वज्द में आ गई हो। शोर और घन गरज और तेज़ और बुलंद होती रही
जिस जगह ऊपर की मंजिल को जीना जा रहा था वहां आकर यूनाफ ने फिर अपनी ब्रंजी तलवार पर कोई अमल किया, फिर उस तलवार को अपने चारों अतराफ में घुमाया। शायद इस तरह उसने इस महल के तिलिस्म को खत्म कर दिया था। उसी लम्हा यूनाफ को ऊपर की सीढ़ियों से 2 सिया रंग के बैल उतरते दिखाई दिए। उनके मुंह से माफौकुल फितरत अंदाज में आग और नथनों से धुएं का तूफान उठ रहा था और उन बैलों पर सैफून, रौबल, अजबल और रौबत सवार थे। जो ही यूनाफ ने अपनी तलवार की नोक उन बैलों की तरफ की, दोनों बैल किसी अचानक तेज हवा में बुझ जाने वाले चिराग की तरह खत्म हो गए और उनकी पीठों से सैफून, रौबल, अजबल और रौबत सीढ़ियों पर गिर पड़े। उन चारों की तरफ जब यूनाफ ने अपनी तलवार सीधी की तो वो लरजते कांपते हुए उठ बैठे और यूनाफ की तलवार की हरकत के मुताबिक अमल करने लगे। तलवार की नोक के इशारे पर यूनाफ उन्हें बाहर ले जाने लगा। उन चारों के पीछे अकबताना शहर के वो अनगिनत बच्चे भी बाहर आ रहे थे जो उन्होंने वहां बंद कर रखे थे, क्योंकि महल का तिलिस्म खत्म हो चुका था और अब वो आज़ाद थे। बच्चे भागते हुए उन चारों से पहले इमारत से बाहर निकल गए और उनके माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार भाग भाग कर उनसे बगलगीर होने लगे। यूनाफ के आगे आगे सैफून, रौबल, अजबल और रौबत जब महल से बाहर निकले तो लोग उन्हें पहचान कर उनके खिलाफ शोर व वावेला करने लगे। उसी वक्त तो तहमुरस के कारकिनों ने उन चारों पर खूंखार भूखे कुत्तों को छोड़ दिया, जिन्होंने लम्हों के अंदर उनकी तिक्का बोटी करके रख दी। यूनाफ फौरन ही वहाँ से गायब हो गया। आरिफ, बेउसा और नबीता एक रोज़ शाम से कुछ देर कबल उस जौहर की तरफ जाने को निकले जिसमें बदी के फ़रोग के लिए वो मगरमच्छ को इंसानी गोश्त तो खिलाकर एक ख़ास मकसद के लिए तैयार कर रहे थे। शहर से बाहर निकलते ही आरिफ ने बेउसा और नबीता को मुखातब करते हुए कहा, मेरी बहनों, मैं चंद दिन और इस मगरमच्छ को इंसानी गोश्त तो खिलाऊँगा, उसके बाद अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। वो अब पूरी तरह इंसानी बू से आगाह हो चुका है और रात के वक्त वो शहर में दाखिल होकर एक तबाही और हौलनाकी मचा दिया करेगा। आरिफ कहते कहते खामोश हो गया, क्योंकि उस वक्त तो वो झील के पास से गुजर रहे थे और उसकी निगाह वहाँ एक ऐसी लड़की और नौजवान पर पड़ी जो तकरीबन हम शक्ल थे और अपने चेहरे और जिस्मानी साख्त से बहन भाई लगते थे। आरिफ ने बेउसा और नबीता को मुखातब करते हुए कहा, ये जो लड़की झील किनारे खड़ी है, मैं इसे पसंद कर चुका हूँ। देखो, मैं उसे अपनी तरफ मायल करता हूँ। मैं इससे शादी करके कुछ अरसा यमन के इस शहर में एक पुरसुकून और राहत अंगेज ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। उन्हें ज़रा गौर से देखो, ये दोनों मुझे बहन भाई लगते हैं और उनके घोड़े भी पास खड़े हैं, जबकि ये बेफिक्री के आलम में झील के किनारे बैठे हैं। शायद इन दोनों का ताल्लुक़ इसी शहर से है और ये घुड़ दौड़ के लिए बाहर आए हैं। नबीता ने जवाब में कहा, जिस तरह तुमने उस लड़की को पसंद किया है, इसी तरह मैं उसके साथी जवान को पसंद करती हूँ और उसे अपनी तरफ मायल करती हूँ। इस मौके पर बेउसा ने कदर बेजारी का इजहार करते हुए कहा, ये जो तुम दोनों बहन भाई बार बार शादियाँ कर लेते हो, इससे मुझे बड़ी बेजारी होती है। ख्वाह आदमी पाबंद और बेकार होकर रह जाता है। आरिफ ने हल्की हल्की मुस्कुराहट से कहा, बेउसा, तुम तो इस मामले में बिल्कुल पत्थर हो। बेउसा खामोश रही और उसने कोई जवाब न दिया। उस लड़की और उसके साथी नौजवान को अपनी तरफ मायल करने के लिए आरिफ और नबीता ने अपना सहरी अमल शुरू कर दिया। जब वो दोनों इससे फारिग हुए तो उन्होंने देखा उस लड़की और उसके साथी जवान ने अपने अपने घोड़े की बागें पकड़ी और उनकी तरफ बढ़े। जब वो करीब आए तो लड़की लगातार आरिफ को देखे जा रही थी और उस जवान की निगाहों का मरकज़ नबीता बनी हुई थी, जबकि हसीन बेउसा खामोश और किसी कदर बेजारी से ये मंजर देख रही थी। उन दोनों का इन्हिमाक उस वक्त टूटा जब आरिफ ने उन दोनों को मुखातब करते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो और तुम्हारे नाम क्या है? उस जवान ने आरिफ की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों बहन भाई हैं, घुड़सवारी के लिए आए थे और थोड़ी देर के लिए इस झील किनारे रुक गए। मेरा नाम सलमून और मेरी इस बहन का नाम निया है। हम दोनों सना के मौजूदा बादशाह इलवान की खाला की औलाद है। मेरे बाप का नाम अकबर और माँ का नाम जुल्फा है। अब तुम लोग कुछ अपने मुतालिक कहो। हमारा ताल्लुक तुमेरी कौम से है और अरीदू शहर में हमारा घर है। हम तीनों बहन भाई है। मेरा नाम आरिफ है। मेरी दाईं तरफ जो खड़ी है उसका नाम बेउसा और बाईं जानिब जो है उसका नाम नबीता है। हम लोग इस दुनिया को देखने की गरज से अपने घर से रवाना हुए थे। अरीदू से हम ईरान के शहर अकबताना गए, कुछ अरसा वहाँ रहे। उसके बाद पारस के शहर
पाजारगत की तरफ गए, लेकिन वहाँ हमने क़याम नहीं किया। उस शहर में हमारे लिए कोई कशिश न थी, क्योंकि वहाँ लोग मुख्तलिफ कबाइल में बटकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी बातनी कैफियत में कोई अलहाक व इत्तेहाद नहीं है। अब पिछले चंद रोज़ से हम तीनों सना शहर की एक सराय में ठहरे हुए हैं। ये शहर हमें बेहद पसंद आया है। यहाँ हरियाली है, कोहिस्तान और पानी की इफरात है, और लोग मेहमान नवाज, जफाकश और बहादुर व फैयाज है। दिल चाहता है सारी ज़िंदगी इसी शहर में गुजार दे, लेकिन यहाँ हम अजनबी है और कोई ठिकाना हमारा नहीं है। सलमून ने कहा, अगर मैं आपकी इस बहन से, जिसका नाम आपने नबीता बताया है, शादी कर लूँ तो क्या आप तीनों यहाँ हमारे साथ रहना पसंद करेंगे? हमारी हवेली बहुत बड़ी है, जबकि हम घर के सिर्फ 4 ही अफराद हैं। आरिफ ने कहा, हम आप लोगों के साथ आपकी हवेली में रहने को तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि जब तुम्हारी और नबीता की शादी हो तो वहीं मेरी और नियाह की शादी भी कर दी जाए। अगर तुम इसके लिए रजामंद हो तो अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। निया ने इस बार खुद आरिफ को मुखातब करते हुए कहा, अगर आप अपनी इस ख्वाहिश का इजहार ना भी करते तब भी मैं खुद ही यही कहने वाली थी कि मैं आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हूँ। आरिफ ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ये हम सब की खुशबख्ती है। मैं समझता हूँ अब हमारे एक होने में कोई रुकावट नहीं। सलमून ने कहा, तो क्या आप अभी हमारे साथ चलने को तैयार है? मेरी माँ और बाप आप लोगों को देखकर खुश होंगे और हम चारों की फिल फौर शादी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी हमारी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। सलमून और निया की ख्वाहिश पर आरिफ, बेउसा और नबीता उनके साथ हो लिए। सलमून और निया उन तीनों को लेकर एक वसी हवेली में दाखिल हुए, जिसके अंदर काफ़ी गुलाम और लौंडियाँ थीं। सलमून और निया ने उन तीनों को हवेली के मेहमान खाने में बिठाया और ख़ुद हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चले गए। आरिफ, बेउसा और नबीता को ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा कि उस मेहमान खाने में सलमून और निया के अलावा उनका बाप अकबर और माँ जुल्फ़ा दाखिल हुए। सलमून ने सब का आपस में तारुफ कराया और आरिफ ने उठकर अकबर से मुसाफा किया। फिर अकबर भी बैठ गया और आरिफ को मुखातब करते हुए उसने कहा, मुझे सलमून और निया ने तुम तीनों से मुतालिक पूरे हालात सुनाए हैं और दोनों ने खुलकर अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है। अगर तुम चारों संजीदगी से एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार हो तो। आरिफ ने बीच में बोलते हुए कहा, आप अंदेशा न करें, हम चारों ने बाहम मिलकर खुलूस के साथ ये फैसला किया है। अगर आपकी रजामंदी हुई तो हम शादी के बाद हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। जिस वक्त तो आरिफ अकबर से महव गुफ्तगू था, उसी वक्त तो नबीता ने अकबर और जुल्फ़ा पर अपना अमल कर दिया ताकि वो शादी से इनकार न कर दे। अकबर ने खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा, अगर इसी में तुम चारों की खुशी है तो ये शादी आज बल्कि इसी वक्त होगी। मैं उसके लिए अभी सारे इंतज़ामात करता हूँ। अकबर और जुल्फ़ा उठकर बाहर निकल गए, जबकि सलमून और निया वही मेहमान खाने में बैठी रही। उसी रोज़ आरिफ और निया और नबीता और सलमून की शादी हो गई और बेउसा भी उनके साथ वहीं रहने लगी। लालगु उफुक दिन के इन्हितात और शाम की आमद की खबर देने लगा था। ऐसे में यूनाफ सना शहर से बाहर उसी तालाब के किनारे नमूदार हुआ, जिसमें सना के अंदर तबाही फैलाने के लिए मगरमच्छ को आदमखोर बनाकर पाल रखा था। तालाब के किनारे यूनाफ ने नुज़ूल किया ही था कि अबलिका ने अपना लम्स दिया और रूह की उस मुसव्विर और हसीन ऐसी आवाज़ में कहा, यूनाफ मेरे हबीब, थोड़ी देर तक आरिफ, बेउसा और नबीता यहाँ आने वाले हैं। आज वो उस आदमखोर मगरमच्छ को इस तालाब से निकालकर उसका रुख शहर की तरफ करेंगे और शहर के अंदर तबाही और गारतगिरी की इब्तिदा करेंगे। सुनो मेरे हबीब, आरिफ और नबीता ने यमन के बादशाह इल्वान की खाला के यहाँ शादी कर ली है और वहाँ वो पुरसुकून अज़दवाजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बेउसा भी उनके साथ रहती है। यूनाफ ने कहा, अबलिका, मैं ऐसा क्यों न करूं कि उनके यहाँ आने से कब्ल ही उस आदमखोर मगरमच्छ को बाहर निकालकर उनका खात्मा कर दूं। यूनाफ खामोश हो गया, क्योंकि तालाब के अंदर एक भयानक और हौलनाक आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे किसी मावराई अफरियत ने अपनी आज़ादी को बेखलल करने की खातिर जंजीरों के हल्के तोड़ दिए हो। फिर तालाब के अंदर से करह आमेज़ आवाज़ों का शोर व फुगा बढ़ने लगा। अबलिका ने कहा, यूनाफ, ये उस मगरमच्छ की आवाज़ है जो आरिफ ने पाल रखा है। वो चूँकि आदमखोर हो चुका है, इसलिए तुम्हारी बू पाकर बाहर आ रहा है। जवाब में यूनाफ ने मुस्कुराते हुए कहा,
دوسرے معنوں میں اس کی موت اسے باہر لا رہی ہے۔ ابلیکا خاموش رہی کیونکہ ان کے نزدیک ہی مگرمچھ پانی سے باہر نکل آیا تھا اور اب گیلی ریت پر چلتا اور گراتا ہوا یوناف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یوناف نے اپنی تلوار کھینچی، اس پر اپنا کوئی عمل کیا، پھر جو ہی اس نے اپنی برنجی تلوار کا رخ مگرمچھ کی طرف کیا، وہ فوراً اپنی جگہ پر رک گیا اور اس کا کھلا ہوا آگ برساتا منہ بند ہو گیا۔ یوناف نے آگے بڑھ کر اپنی سحر زدہ تلوار مگرمچھ کی کمر پر گرائی اور اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ مگرمچھ کا سرخ خون ریت پر بہہ نکلا۔ پھر مگرمچھ کی لاش کے قریب ہی ایک چٹان کی طرف سے اشارہ کر کے یوناف نے کہا، ابلیکا، کیا میں اس چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر ان کا انتظار نہ کروں؟ ابلیکا نے کہا، اب یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگرمچھ تو ختم ہو گیا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اب یہاں سے کوچ کرے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ را دیوتا کے معبد کی طرف چلے، وہاں پجارن کولم ان دنوں تمہیں بہت یاد کرتی ہے، وہ تمہاری خیر اندیش اور مخلص ہے۔ یوناف نے کہا، میرا ارادہ ہے میں عارب، بیوسا اور نبیتا سے بات کر کے جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ تم تینوں گندگی کی طرح جو گناہ اور بدی کے دائیں پھیلا رہے ہو، میں ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ابلیکا درمیان نے بول پڑی اور کہا، سنبھلو یوناف، عارب، بیوسا اور نبیتا آ گئے ہیں۔ یوناف نے سامنے دیکھا، وہ تینوں واقعی تیز تیز قدم اٹھاتے آ رہے تھے۔ ابلیکا نے کہا، اے میرے حبیب، جہاں تم کھڑے ہو اب یہیں کھڑے رہنا، یہاں میں تمہارے گرد ایک ایسا حصار کھینچتی ہوں جس کی وجہ سے عارب، بیوسا اور نبیتا کا کوئی بھی عمل تم پر کارگر نہ ہوگا اور تم اس حصار میں محفوظ رہو گے۔ ابلیکا خاموش ہو گئی۔ عارب، بیوسا اور نبیتا اب قریب آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابلیکا کی آواز پھر یوناف کو سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، یوناف، میں نے تمہارے گرد و حصار کھینچ دیا ہے، اب یہ تینوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اچانک ابلیکا رکی، پھر چونک پڑنے کے انداز میں اس نے کہا، یوناف میرے حبیب، سنبھلو اور محتاط ہو جاؤ، یافان اور اریشیا بھی دونوں آندھی اور طوفان کی طرح ادھر آ رہے ہیں۔ شاید وہ اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ جب کوئی اور قوت تمہارے ساتھ ٹکرائے تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر تم سے اپنا انتقام لے سکے۔ یوناف نے فوراً اپنی برنجی تلوار پر کوئی دوسرا عمل کیا، پھر وہ اس حصار میں کھڑا سب کا انتظار کرنے لگا۔ عارب، بیوسا اور نبیتا جب مگرمچھ کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا ان کا آدم خور مگرمچھ دو حصوں میں کٹا پڑا تھا اور ارد گرد کی ریت اس کے خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ مرے ہوئے مگرمچھ کے قریب یوناف ابلیکا کے بنائے ہوئے حصار کے اندر کسی ستون کی طرح خاموش اور پرسکون کھڑا تھا۔ اس وقت تو سورج غروب ہو رہا تھا، شام کے دھندلکے شفق سے بغلگیر ہو رہے تھے، تاریکیاں ایک آفت و بلا کی طرح نزول کرنے لگی تھی، ہر طرف ایک پرہول خاموشی طاری تھی۔ عارب نے دوپہر کی باوقے سے گرم انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ تمہارا کام ہے؟ یوناف نے کہا، اے ظالم و جاہل انسان، میرے علاوہ تم جانو ایسا کون کر سکتا ہے؟ سن رکھو، یہی نہیں، میں اکبتانہ شہر میں تمہارے ان سیاہ بیلوں کے ساتھ ساتھ ان پر کام کرنے والے تمہارے 4 گماشتوں کا بھی صفایا کر کے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں یافان اور اریشیا بھی یوناف کے قریب نمودار ہوئے اور اس کے بائیں پہلو میں آ کھڑے ہوئے۔ پھر یافان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ عارب، بیوسا اور نبیتا اسے ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یافان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تینوں میری طرف سے فکر مند نہ ہو، میں مصر کے شہر تھیبس کا ساحر یافان ہوں اور میرے ساتھ یہ میری بیٹی اریشیا ہے۔ مجھے ہڈیوں کے اس ڈھانچے میں تبدیل اس یوناف نے کیا ہے جو ایک دشمن کی صورت میں تم تینوں کے سامنے کھڑا ہے۔ آؤ اس جوہر کے کنارے پانچوں مل کر اس کی لاش کو خون آلود کرے کہ آنے والی صبح جب طلوع ہو تو اس کی لاش کو چیلے اور کوے نوچ رہے ہوں۔ جس وقت یافان اور عارب آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس وقت یوناف ایک مطمئن انداز میں حسین بیوسا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے حسن میں وہی ندرت، اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں ان گنت نویدوں اور بشارتوں کا ایک سلسلہ تھا۔ یافان خاموش ہوا تو عارب نے کہا، آج یہ ہم پانچوں کے سامنے خوب پھنسا ہے، ہم ہر حال میں اس کی زندگی کو آج داغدار اور بے ربط کر دیں گے۔ یوناف نے کہا، یہ تم لوگوں کی بھول ہے، تم پانچوں مل کر بھی میرے سامنے ایک نا آزمودہ کار، نا آگاہ اور نو مشق و مبتدی بچے جیسے ہو۔ تم من حیث المجموع اپنی تمام تر وحدت اور وحدت نوئی کو بھی کام میں لے آؤ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر میرے ان الفاظ میں تم میں سے کسی کو شک ہو تو اپنا اپنا حربہ، اپنا اپنا زور اور طلسم و آزما دیکھو،
तुम लोगों का कोई भी नहिज व कायदा मुझ पर कोई खौफ और लाचारी तारी न कर सकेगा। सबसे पहले हसीन बेउसा हरकत में आई। उसने अपना पांव जमीन पर मारा, जिसके जवाब में आग का एक गोला यूनाफ की तरफ लपका, लेकिन वो गोला यूनाफ के करीब उस जगह जाकर मादूम हो गया जहां पर अबलिका ने अपना हिसार खींच रखा था। दफतन यूनाफ ने अपनी तलवार अपने सर के ऊपर कर ली, इस एहतियात के तहत कि अगर कोई ऊपर से उसके सर की जानिब वार करे तो वो बर वक्त तो उसका दिफा कर सके। यूनाफ के खिलाफ अपनी इस नाकामी पर हसीन बेउसा कसमसा कर और बेचैन होकर रह गई थी। उसके चेहरे पर मुस्तिर और मुस्तरद जज्बे बिखर गए थे। यूनाफ ने बेउसा की तरफ देखते हुए कहा, गो तू काबिल की बेटी नहीं, पर तू चूंकि उसकी ही नस्लों से है, लिहाजा आज से मैं तुम्हें बिनते काबिल कहकर मुखातब किया करूँगा। सो ऐ बिनते काबिल सुन रख, अब भी वक्त तो है कि तू आरिब और नबीता का साथ तर्क कर दे। बदी और गुनाह की तशहीर और उसके फैलाव से बाज आ, मेरे साथ बियाह कर ले कि तू आरिब और नबीता के अजाब और कहरमानियत से भी महफूज रहेगी और मैं तुझे खुश भी रखूँगा। देख अभी वक्त तो है, ऐसा ना हो समा बीत जाए फिर तू मेरी रफ़ीका बनने की ख्वाहिशमंद हो और मैं इनकार कर दूँ, फिर क्या तू तजर्रुद की ज़िंदगी बसर करना पसंद करेगी। यूनाफ की गुफ्तगू पर बेउसा की हालत ऐसी तकलीफ दे हो गई थी जैसे तेज़ धूप में नीला आसमान पिघल चला हो। फिर उसने यूनाफ की तरफ थूकते हुए कहा, तू मेरा आखुरदा और दारुगा तो नहीं लगा हुआ। मैं तुझसे नफ़रत और बेजारी का इजहार करती हूँ, तेरी नीच और घटिया ख्वाहिशात और रग़बत पर मलामत और लानत भेजती हूँ। तेरी हमारे साथ शुरू से दुश्मनी और अदावत है और यह आखिरी दिन तक रहेगी। बेउसा खामोश हो गई क्योंकि अचानक आरिब ने नीचे झुककर मुट्ठी भर रेत उठाई और उस पर कोई अमल किया और फिर उस रेत को उसने यूनाफ के ऊपर एक तरह से बिखेर देने के अंदाज में फेंक दिया। मोटी मोटी रेत के वो ज़र्रात फिज़ा में बिखरने के बाद अंगारों की तरह तप कर सुर्ख हो गए। उनमें एक नाकाबिले बर्दाश्त तपिश फूट रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे फिज़ाओं में सुर्ख अंगारों की बारिश होने लगी हो। फिर वो मोटी रेत के दहकते सुर्ख ज़र्रात बुलंदी से यूनाफ की तरफ लपके, लेकिन यूनाफ ने फिल फौर अपनी तलवार अपने ऊपर बुलंद की और जब वो ज़र्रात तलवारों की सीध में आए तो उनकी सारी दहकती कैफियत ख़त्म हो गई और वो आम रेत के ज़र्रात की तरह ज़मीन पर गिर गए और यूनाफ वहीं अबलिका के खींचे हुए हिसार के अंदर एक वक़ार व इस्तिक़लाल, मतानत व मंजिलत और एक रफ़त व बुलंदी की शान में खड़ा रहा। जब आरिब का वार खाली गया तो यूनाफ ने उसे मुखातब करते हुए कहा, ऐ दुश्मन दी, ऐ कोरे बातिन और बद मकसद नौजवान, तुम लोगों का कोई तिलिस्म सितम कफो जफा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने इन हरबों से मेरी ज़ात पर नेस्त तो अदम नाबूद क़ज़ा और फ़ना व मादूम तारी नहीं कर सकते। यूनाफ ने देखा याफ़ान और अरीशिया भी उसके खिलाफ किसी अमल की तकमील करने वाले थे। उसने फ़ौरन उनकी तरफ पहल कर दी और अपनी तलवार का रुख अरीशिया की तरफ कर दिया। अरीशिया की हालत गैर और जामिद होने लगी। फिर अपनी तलवार को हरकत में लाकर यूनाफ अरीशिया को अपने करीब लाया। जो ही उसने अरीशिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फ़िज़ाओं में अरीशिया की चीखें बुलंद हुई और यूनाफ के गिर्द अबलिका ने जो हिसार खींच रखा था, उस हिसार के अमल की वजह से अरीशिया ख़त्म हो गई। उसके जिस्म का गोश्त तो ख़त्म हो गया और जब वो हिसार के अंदर यूनाफ के कदमों में आकर गिरी तो वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा थी। उसी लम्हे यूनाफ के कानों में अबलिका की सुरीली आवाज़ पड़ी, यूनाफ मेरे हबीब, अरीशिया के इस ढांचे को तलवार से रेज़ा रेज़ा कर दो, फिर उन रेज़ों को यहाँ इसी हिसार के अंदर रेत में दफन कर दो। फिर याफ़ान की शैतानी क़ुव्वतें अरीशिया के इस ढांचे को हरकत में लाकर तुम्हारे खिलाफ कोई नया महाज ना खोल सकेगी। अरीशिया की वो बदतरीन हालत देखते ही याफ़ान वहाँ से गायब हो गया था। दूसरी तरफ अरीशिया की हौलनाक मर्गों पर आरिफ, बेउसा और नबीता की हालत भी सुनसान रात, मुनहदिम, वीरान और बर्बाद घोंसले जैसी हो गई। उनके चेहरों पर अनगिनत वहशें बरसने लगी और फिर याफ़ान की तरह वो तीनों भी वहाँ से गायब हो गए। अपने खंजर को निकालकर यूनाफ ने उस हिसार के अंदर रेत में गड्ढा खोदा और अरीशिया की हड्डियों को उसने वहाँ दफन कर दिया। फिर वो हिसार से बाहर निकला। उसके साथ ही अबलिका की शायद बरसाती और रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पड़ी, यूनाफ अब क्या ख्याल है। यूनाफ ने गहरी मुस्कुराहट से कहा, जो तुम्हारा ख्याल है वही मेरा भी ख्याल है, पर यह फैसला करने से पहले मेरी तुमसे एक इल्तिमास भी है। यूनाफ ने कहा, इल्तिमास कैसी? तुम मेरी रफ़ीका हो, मेरी साथी और मुईन हो, फिर तुम इल्तिमास क्यों करो?
तुम फैसला कुन अंदाज में भी मुझसे कह सकती हो, सुनो अबलिका, अब जब कि मेरा तुम्हारा ये संग और साथ सदियों पर मोहित है, तो क्या मैं तुम्हें अपने सुकून और इत्मीनान कल्ब की खातिर अपनी रूहानी बीवी तस्वुर कर सकता हूँ। अबलिका ने खनकती और खुशकुन आवाज़ में कहा, हाँ यूनाफ, मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर है। आज से मैं तुम्हारी रूहानी बीवी हूँ। मैं एक वफादार बीवी की तरह तुम्हारी खिदमत करूंगी और मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते पर फ़ख्र व नाज होगा। यूनाफ ने कहा, अब कहो तुम क्या कहने वाली थी। अबलिका ने कहा, मेरे हबीब, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि जब कभी तुम आरिफ, बेउसा और नबीता पर गलबा पा लो तो उन तीनों के साथ नर्म रवैया रखना। अगर तुम ऐसा न कर सको तो कम अज़ कम बेउसा से कुछ मत कहना, उसे तकलीफ में देखकर मुझे दुख और मलाल होगा। यूनाफ ने हैरत और ताज्जुब से पूछा, क्या बेउसा के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? अबलिका खामोश रही और उसने कोई जवाब न दिया। यूनाफ ने दोबारा जोर देकर कहा, अबलिका, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अबलिका ने बिखरी बिखरी वीरान आवाज़ में कहा, बस ऐसा ही समझ लो कि बेउसा के साथ मेरा अजीज़ तरीन रिश्ता है और ऐसा ही ताल्लुक़ आरिफ और नबीता के साथ भी है। यूनाफ ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि उनसे तुम्हारा क्या नाता है? अबलिका ने जवाब दिया, मेरे हबीब, जिस तरह मेरी अपनी ज़ात की तफसील का राज में रहना ज़रूरी है, ऐसे ही बेउसा, नबीता और आरिफ के साथ मेरे ताल्लुक़ को भी राज में ही रहना चाहिए। शायद कभी कोई ऐसा वक्त तो आए कि मैं ये सारी बातें, सारे राज कह दूँ। यूनाफ ने फिर पूछा, क्या इस रिश्ते की बिना पर मुझे ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगर तुम्हें कभी ऐसे वक्तों का सामना करना पड़ा जिसमें तुम्हें मुझे या आरिफ, बेउसा और नबीता में से किसी एक तरफ एक जहद को रखना पड़े, तो तुम मुझे उन तीनों की खातिर छोड़ भी दोगी? अबलिका ने तड़प कर कहा, हरगिज़ नहीं, तुम्हारी खातिर मैं हज़ारों बेउसा, आरिफ और नबीता कुर्बान कर सकती हूँ। और फिर अब तो तुम मेरी रूहानी शौहर भी हो। मैंने तो सिर्फ इज़राए हमदर्दी कहा था कि उन तीनों से नर्म रवैया रखना। अगर उन तीनों से मेरा कोई रिश्ता है तो फिर ऐसा रिश्ता तो तुम्हारा भी उनके साथ है कि हम सब आदम की इब्तिदाई और करीबी औलाद में से है। यूनाफ, ये वहम अपने जहन से निकाल दो कि मैं उन तीनों की खातिर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी खातिर मैं उन तीनों को अपनी हमदर्दियों से महरूम कर सकती हूँ, उन्हें छोड़ सकती हूँ, उनसे कता ताल्लुक़ कर सकती हूँ, तुम्हारी खातिर हर एक को लात मार सकती हूँ। यूनाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब ये सिलसिला कलाम बंद करो। मुझे तुम्हें इस कदर सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा है। अच्छा, ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? अबलिका ने कहा, चलो दरियाए नील के किनारे अपनी बीवी शोतार के महल में जाकर रहो। गो शोतार अब नहीं है, लेकिन फिर भी उस दुनिया में वो महल ही अब तुम्हारा ठिकाना और रहाइश गाह है। हाँ, अगर तुम पसंद करो तो तुम कोलम के पास भी जाकर रह सकते हो। वो बहुत अच्छी है और तुम्हें पसंद करती है। यूनाफ ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूँ? अबलिका ने कहा, तुम गलत समझे हो यूनाफ, मेरा ये मतलब ना था। और फिर कोलम तुम्हें इस नज़रिए के तहत पसंद नहीं करती। वो तुम्हें एक भाई की तरह चाहती है और तुम्हारा एहतराम और इज्जत करती है। यूनाफ ने हार मान जाने वाले अंदाज में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी अबलिका, चलो फिर शोतार के महल की तरफ ही चलते हैं और वहाँ मुजर्रद ज़िंदगी बसर करते हैं, इसलिए कि तुम्हारा शौहर होने के बावजूद मैं मुजर्रद ही रहूँगा। अबलिका ने जैसे मुस्कुराते हुए कहा, मुजर्रद क्यों? जब तुम कोई लड़की अच्छी देखो और वो तुम्हें पसंद हो तो तुम उससे शादी कर लो। और सुनो यूनाफ, मैंने किसी खास मकसद के तहत नहीं कहा कि तुम आरिफ, बेउसा और नबीता से नर्म रवैया रखना। मेरा मतलब था तुम्हारी तरह उनके नासूत पर भी लाहुत का अमल हो चुका है, उसके बाइस वो हज़ारों बरस तक ज़िंदा रहेंगे। और सुनो यूनाफ, तुम्हारी तरह उन्हें भी ज़ख्म आ सकते हैं और जिसके बाइस वो आम इंसान जैसी तकलीफ़ महसूस करते हैं, लेकिन तुम और वो तीनों भी अपनी सिर्री कुव्वतों के बाइस उन ज़ख्मों पर काबू पाकर फिर तंदुरुस्त और ठीक हो सकते हो। एक वक्त तक उनका काम है बदी फैलाना और तुम्हारा काम है उस बदी को समेटना। और सुनो यूनाफ, तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि जहाँ कहीं भी बदी नमूदार हो उसे सर ना उभारने दो। ये अम्र मशीयत इज़्दी के ख़िलाफ़ है। किसी इंसान से बदी का वाक़ होना मशीयत खुदावंद ज़रूरी है, लेकिन उसमें रज़ामंदी खालिक नहीं है। बदी और गुनाह इस दुनिया में होते रहेंगे कि ये एक इम्तिहान गाह है, लिहाजा तुम अपने आप को इन बदियों और गुनाहों के समेटने तक महदूद रखो जो आरिफ, बेउसा और नबीता से सरजद हो या ऐसे लोगों से वाबस्ता हो जिनसे तुम्हारी ज़ात की दुश्मनी हो, जैसे तिलिस्मुगर याफ़ान
یوناف خاموش رہا، پھر وہ منفذ شہر کی طرف چل پڑا۔ وقت تو گزرتا رہا، یوناف وہیں شوتار کے محل میں قیام پذیر رہا۔ اس دوران مصر کا بادشاہ زوسر اور اس کا وزیر اموتب دونوں مر گئے۔ اموتب کے بعد اس کا ساحر اور طلسمگر بیٹا موتب مصر کا وزیر بنا۔ زوسر کے بعد 2 فرعون چند ماہ حکومت کر کے ختم ہو گئے۔ پھر سینی فرو کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور اموتب کا بیٹا قطح موتب جو طلسمگری میں اپنے باپ سے بھی زیادہ بڑا ہوا تھا اس کا وزیر بنا۔ سنیفر بڑا قوت والا بادشاہ تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے زوسر کی طرح سکارا کے میدانوں میں ایک اہرام کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بحری قوت کو زبردست بنانے کے لیے بحری جہازوں کی تعمیر بھی شروع کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے عساکر کی تعداد بھی بڑھانا شروع کر دی تھی۔ قوم عاد کے بچے کچے لوگ حضر موت کے آس پاس رہتے تھے۔ حضرت ہود کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے حضرت لقمان آئے، یہاں تک کہ یمن میں ایک طرح سے بنو عاد ختم ہو گئے۔ ہاں، ان کی دوسری شاخ نے جو حجاز کے شمالی مغرب علاقوں کی طرف ہجرت کر گئی تھی، قوم سمود کے نام سے بہت ترقی کی، اپنی سلطنت قائم کی اور وہ بہت پھولے پھلے۔ ایک عرصے تک یہ لوگ خدا کی عبادت کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ اپنے آبا ہی کی طرح یہ لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند نے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ شمالی ایران کا بادشاہ تحمورس مر گیا اور اس کی جگہ جمشید شمالی ایران میں قوم معاد کا بادشاہ بنا۔ تاہم یمن میں ابھی تک الوان کی ہی حکومت تھی۔ عارب، بیوسا اور نبیتا ابھی تک یمن میں ہی قیام پذیر تھے۔ عارب کی بیوی اور نبیتا کا شوہر بوڑھے ہو کر مر چکے تھے۔ ایک روز شیطان نے یمن کے شہر صنعا میں اس مکان کے اندر نزول کیا جس میں عارب، بیوسا اور نبیتا رہتے تھے۔ اس وقت شام گہری ہو چکی تھی۔ عارب، بیوسا اور نبیتا تینوں ایک کمرے میں بیٹھے اپنے ماضی کے حالات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ان تینوں کو کمرے میں شیطان دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی کچھ کہتا، خود شیطان نے بولنے میں پہل کی۔ وہ عارب کے سامنے آیا اور کہا، اے ہمدم دیرینہ، تم اور تمہاری دونوں بہنیں کیسی ہے؟ عارب نے کہا، اے محسن قدیم، ہم ٹھیک ہے۔ تم نے جو فرض ہمیں سونپا تھا اس پر ہم سختی سے عمل کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ہم نے بدی اور گناہ کے پھیلاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن جو بھی اور جہاں بھی ہم نے ایسی کوشش کی، بنو شیس کے یوناف نے اسے ناکام بنا دیا۔ اے ہمارے عظیم رہنما، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو یوناف کو ہمارے راستے سے ہٹا دے؟ اس طرح ہمارا کام سہل ہو جائے گا اور ہم بدی اور گناہ کو بہتر طور پر پھیلا سکیں گے۔ عزازیل، شیطان نے ایک مایوسی کے انداز میں کہا، میرے عزیزو، تمہاری طرح بنو شیس کے یوناف کے ناسوت پر بھی لاہوت کا عمل ہو چکا ہے۔ تمہاری طرح وہ بھی صدیوں تک جیتا رہے گا۔ اس پر قابو پانا اب اس قدر و آسان نہیں۔ اپنی ذات کے اندر وہ ایک بھرپور اور بے تحاشا قوت ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے اکبتانہ شہر میں تمہارے پھیلائے ہوئے جال کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ بھی میرے علم میں ہے کہ اس نے یہاں یمن میں بھی تم لوگوں کو بدی اور گناہ سے باز رکھا، لیکن اس کے ان کارناموں سے تم تینوں کو اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سن رکھو، یوناف کا اپنا کام ہے اور تمہارا اپنا۔ تمہارا کام بدی اور گناہ کا پھیلاؤ ہے۔ وہ اگر اس پھیلاؤ کو سمیٹتا ہے تو سمیٹنے دو۔ وہ اپنا کام کرتا رہے گا اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ بہرحال تمہاری دلجوئی اور حوصلہ مندی کے لیے میں اپنے ساتھی سبر کو اس کی طرف روانہ کروں گا۔ سبر لوگوں پر ایسی مصیبتیں اور کرب برپا کرتا ہے جس میں وہ نوحہ کرتے ہیں، واویلا اور شور مچاتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اور اپنے منہ پہ تماچے مارتے ہیں۔ اگر سبر میرا ساتھی یوناف کو اپنے قرب و عالم میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بہرحال کچھ عرصے کے لیے یوناف کی ترک و تاز اور یلغار سے تم لوگ نجات پا جاؤ گی۔ لیکن اے رفیقان دیرینہ، تم تینوں میں سے کسی نے بھی مجھ سے یمن میں آنے کی وجہ نہیں پوچھی۔ اس بار بیوسا نے کہا، اے عظیم محسن، اس کی وجہ تو تم ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ شیطان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر سنو، آج کی رات میں یمن میں انقلاب برپا کرنے والے عوامل پیدا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کل کا سورج یمن کے بادشاہ الوان کو مردہ حالت میں دیکھے۔ الوان کی جگہ میں اس کے بڑے بیٹے ضحاک کو یمن کا بادشاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ظالم، جابر اور ایک بے رحم اور بے دید انسان ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ پائے کا طلسمگر بھی ہے۔
आरिफ ने कहा, हम तीनों उससे कई बार मिल चुके हैं। वो बेउसा को देखते ही उस पर मर मिटा था और उससे शादी का ख्वाह था, लेकिन बेउसा ने अपनी सिर्री कुव्वतों से काम लेकर ज़हाक के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी। अब ज़हाक नबीता को पसंद करने लगा है और बेउसा को अपनी बहन कहकर पुकारता है। आरिफ रुका, फिर दोबारा कहने लगा, ज़हाक और उसका छोटा भाई सिनान दोनों हमारे अच्छे खासे जानने वाले हैं, क्योंकि मेरी बीवी और नबीता का शौहर जो मर चुके हैं वो ज़हाक और सिनान के चचा और चची थे। इल्वान, ज़हाक, सिनान और यमन के दीगर लोग हमसे पूछा करते थे कि हम तीनों की उम्र क्यों नहीं बढ़ी और हम जवान के जवान क्यों हैं। हमने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया था कि बरसों पहले एक बुज़ुर्ग ने हमारी दराजी उम्र और हमेशा जवान रहने की दुआ की थी, सो वो दुआ कबूल हुई और हम लंबी उम्र पाने के बावजूद जवान है। अब यहाँ का कोई फ़र्द हमसे हमारी दराजी उम्र और जवान रहने से मुतालिक सवाल नहीं करता। शैतान ने कहा, अब मैं अपने काम की इब्तिदा करने के लिए जाता हूँ। आने वाली सुबह तुमसे मिलूंगा और तुमसे अपनी कारगुजारी कहूँगा। अचानक शैतान ने नबीता की तरफ देखते हुए पूछा, नबीता, क्या तू ज़हाक के साथ शादी करना पसंद करेगी? नबीता ने कहा, अय हमारे मोहसिन अज़ीम, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अगर ऐसा करने में हमारे लिए कोई बेहतरी है तो मैं ज़रूर ज़हाक से शादी करूँगी। शैतान ने कहा, तुम जानो, यमन का मौजूदा बादशाह इल्वान जिस कदर नेक और रहम दिल है, ज़हाक उसी कदर जालिम, बेरहम और सरकश है। वो एक आला पाए का जादूगर है और जादू के ये उलूम उसने बाबुल जाकर सीखे थे। उसके बाप इल्वान ने उसके बाबुल में रहकर ये उलूम सीखने का बेहतरीन इंतज़ाम किया था और उसके जादूगर होने की वजह से ही उसका छोटा भाई उससे डरता और खौफज़दा रहता है और उसकी हर बात आंखें बंद करके मानने पर तैयार हो जाता है। अगर तू ज़हाक से शादी कर ले तो ज़हाक, जो एक सरकश और सीख पा घोड़े के मानिंद है, हमारे इख्तियार में होगा। उसकी बागें हमारे हाथ में होगी और इसकी वजह से हम इन सरज़मीनों को बदियों, बुराइयों और गुनाहों से भर देंगे। और फिर ज़हाक तुम्हें पसंद भी तो करता है। अगर तुम उससे शादी पर रज़ामंद ज़ाहिर कर दो तो यमन में इनकलाब लाने का मेरा काम और भी आसान और सहल हो जाएगा। नबीता ने कहा, अगर ऐसा मामला है तो मैं उससे ज़रूर शादी करूँगी। अगर ज़हाक एक सरकश और बदरिकाब घोड़ा है तो उस घोड़े की बागा मैं अपने हाथ में लेकर और खींच कर रखूँगी। शैतान ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, अब मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और आने वाली सुबह का सूरज इल्वान की जगह ज़हाक को यमन का बादशाह देखेगा। इस बार शैतान ने हसीन बेउसा की तरफ देखते हुए कहा, बेउसा, तुम कब तक किसी की हो जाने और किसी मर्द से शादी करने से नफरत करती रहोगी? ये दुनिया लहव व लाब है, उसकी रंगीनियों, लताफतों और रंगों से तुम भी लुत्फ़ उठाओ। बेउसा ने कहा, मैं इन बखौड़ों में पड़ने वाली नहीं। शैतान ने पूछा, आखिर कब तक? बेउसा ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जब तक मैं जीती हूँ। शैतान चंद सातों तक रुका, फिर हल्की हल्की मुस्कुराहट और दबी दबी खुशी से उसने कहा, अच्छा, मैं जाता हूँ कि ज़हाक के साथ अपने काम की इब्तिदा कर दूँ। रात अपनी अब्दी कुर्बान गाहों की तरफ भागती जा रही थी। अंधेरे रोज़ अज़ल की मुतलाशियों की तरह अजनबी सहराओं और कुर्ब दूर की सरजमीनों में फैल गए थे। यमन के बादशाह इल्वान का बेटा ज़हाक शाही महल के अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसका एक गुलाम अंदर आया और उसने कहा, आए आका, बाहर एक ढलती उम्र का आदमी आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम शैतान बताता है। मैंने उसे टालने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन उसका कहना है कि अभी और इसी वक्त तो ज़हाक से मिलना चाहता हूँ कि उसमें ज़हाक की बेहतरी है। ज़हाक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसमें मेरी बेहतरी है तो उसे अंदर ले आओ। थोड़ी देर बाद शैतान एक नेक सूरत इंसान की शक्ल में उस गुलाम के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ज़हाक ने उसे एक नशिस्त पर बैठने का इशारा किया और जब वो वहाँ बैठ गया तो ज़हाक ने पूछा, ये तुम्हारा नाम कैसा है? ये तो इबलीस का नाम है। शैतान ने कहा, आए आका, मैं ज़ेरी शाम का बाशिंदा हूँ। मैं माँ बाप ने यही नाम रखा था, सो उसे ही निभा रहा हूँ। मैं दो उलूम में यकता किस्म की महारत रखता हूँ। एक रोनुमा होने वाले वाक़ात का अंदाज़ा नजूम की मदद से और दूसरा उम्दा और लजीज़ खाने तैयार करने में कोई मेरा हम पाया नहीं हो सकता। ज़हाक ने चौंक कर पूछा,
تو کیا تم ستاروں کے حوالوں سے انسانوں کے رونما ہونے والے واقعات پر بھی روشنی ڈال سکتے ہو؟ عزازیل نے کہا، صرف روشنی ہی نہیں ڈال سکتا، ان کی تفصیل بتا سکتا ہوں اور انہیں اپنے حق میں کر لینے کے طریقے تک بتا سکتا ہوں۔ میں بتا سکتا ہوں کہ کون سی چیز خداوند کی مشیت سے ظہور میں آنے والی ہے، کون سے اسباب اس کے لیے مساعد ہے اور کون سے نامساعد۔ ضحاک نے خوش ہو کر کہا، اگر تم نامساعد کو مساعد میں بدل سکتے ہو تو میرے لیے انتہائی کارآمد اور سود مند ثابت ہو سکتے ہو۔ میری ایک خواہش ہے جو بظاہر نامساعد لگتی ہے، اگر تم اسے مساعد کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ شیطان نے اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ کی خواہش یقیناً کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا ہے، اور آپ کی یہ خواہش اس وقت پوری ہوگی جب آپ یمن کے بادشاہ بن جائیں گے۔ ضحاک نے توصیفی انداز میں عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا علم یقیناً حیرت انگیز ہے، گو میں خود بھی طلسموں کا فن جانتا ہوں، لیکن لگتا ہے تمہارے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کا نام نبیتا ہے۔ میں نے اپنی سحری قوت سے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ایسے ہی ایک کوشش میں نے اس کی ایک ساتھی لڑکی کے لیے بھی کی تھی، لیکن اس میں بھی مجھے ناکامی ہوئی۔ اب اس لڑکی کو میں نے بہن بنا لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ دونوں طلسموں کا توڑ جانتی ہے یا ان کی ذات ایسے عوامل کی مالک ہو جس پر طلسموں کا اثر ہی نہ ہوتا ہو، پر نبیتا اب بھی میرے دل میں بستی ہے۔ تم نے یہ کہہ کر کے میرے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے کہ اس سے میری شادی میرے بادشاہ بننے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، جبکہ ابھی میرے بادشاہ بننے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے۔ آخر یہ مشکل معاملہ کیسے اور کیوں کر طے ہو؟ شیطان نے کہا، اس مشکل کا حل تو آپ کی مٹھی میں بند ہے۔ آپ چاہے تو کل ہی یمن کے بادشاہ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد نبیتا سے شادی کر سکتے ہیں۔ نبیتا کو اس شادی پر آمادہ کرنا میرا کام ہے۔ ضحاک نے بے چین ہو کر کہا، میں یہ تو تسلیم کر لیتا ہوں کہ تم نبیتا کو میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر لو گے، لیکن میں کل ہی یمن کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ عزازیل نے کہا، آپ اپنے باپ کا خاتمہ کر دیں۔ ضحاک نے رازداری سے پوچھا، وہ کیسے؟ کیا میں اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ عزازیل نے کہا، نہیں، آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ اسے ہرگز قتل نہ کریں، ورنہ یمن کے لوگ آپ کو اپنے باپ کا قاتل قرار دے کر آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کا بادشاہ بننا تو دور کی بات ہے، آپ کا یمن میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا اور لوگ آپ کے قتلوں کے درپے ہو جائیں گے۔ ضحاک نے ایک بے بسی کے عالم میں پوچھا، تو پھر میں اپنے باپ کی موت کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں؟ عزازیل نے ضحاک سے کسی قدر بے تکلف ہوتے ہوئے اور اپنا انداز تخاطب بدلتے ہوئے کہا، دیکھ ضحاک، تیرا باپ روزانہ صبح کے وقت تو ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے کہ سیر کے لیے باہر جاتا ہے۔ جس طرف وہ جاتا ہے وہاں راستے میں ایک اندھا کنواں ہے۔ ضحاک نے کہا، ہاں میں نے وہ دیکھا ہے، لیکن وہ اتنا گہرا نہیں ہے کہ میرا باپ اس میں گر کر مر جائے۔ عزازیل نے کہا، تو اس کی فکر نہ کر، آج کی رات میں اس اندھے کنویں میں ایک ایسا بڑا زہریلا سانپ چھوڑ دوں گا جو تمہارے باپ کو ڈس لے گا اور وہ مر جائے گا، پھر کوئی قوت تمہیں بادشاہ بننے سے روک نہ سکے گی۔ ضحاک نے کہا، اے عزازیل، تو نے کیا خوب ترکیب نکالی ہے، میں اس پر عمل کروں گا اور کل سے ہی میں یمن کے اس سرزمین کا بادشاہ ہوں گا۔ عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، لے اب میں چلتا ہوں کہ اس اندھے کنویں میں کوئی زہریلا سانپ گرانے کا کام سر انجام دوں۔ ضحاک بھی اٹھ کھڑا ہو گیا اور کہا، تو اس وقت تو بے شک جا، لیکن کل جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو میرے پاس آئے گا اور تیری حیثیت میرے شاہی باورچی کی سی ہوگی اور تو میرے لیے لذیذ کھانے تیار کرے گا۔ عزازیل نے باہر نکلتے ہوئے کہا، ہاں یہ مجھے منظور ہے۔ اگلے روز صبح کے وقت تو ضحاک نے اپنے باپ کو کنویں میں گرا کر اس کا خاتمہ کر دیا اور خود یمن کا بادشاہ بن گیا۔ چند دن کے بعد اس نے نبیتا سے شادی کر لی اور عزازیل بھی ضحاک کے پاس باورچی کے کام کرنے لگا۔ شمالی ایران میں اکبتانہ شہر میں قوم ماد کا بادشاہ جمشید اپنے قصر میں بیٹھا تھا کہ اس کا ایک محافظ اندر آیا اور کہا، اے مالک، باہر ایک ساحر کھڑا ہے، وہ کوہستان دماوند کی طرف سے آیا ہے۔ جمشید نے کہا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایسا شخص اندر آیا جس کی جوانی اپنا پورا عروج دیکھ چکی تھی۔ جمشید نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر جمشید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا نام برنمرود بتایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ایک ساحر ہو۔
کہو تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ برنمرود نے کہا، اے بادشاہ، میں ایک ایسا ساحر ہوں جس کی مثال بابل اور اریدو شہر چھوڑ کر کہیں نہیں مل سکتی۔ میں نے طلسم کے یہ علوم شہر سے باہر تنار دیوتا کے معبد کے بڑے پجاری سے حاصل کیا ہے۔ اے بادشاہ، میں جنات کو تمہارے ماتحت کر دوں گا، پہاڑ کاٹ کر تمہارے لیے چونا بنوا دوں گا جس سے عظیم الشان عمارتیں تعمیر ہو سکے، پنچکیاں چلواؤں گا، لکڑی کے پل بنانا سکھاؤں گا، کانوں سے سونا چاندی تانبا اور سیسا نکالنا سکھاؤں گا، طرح طرح کے عطریات تیار کروں گا، جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کروں گا، تیرنے والی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنواؤں گا، غوطہ خوری کا فن سمجھاؤں گا، لکڑی اور ہاتھی دانت کے رتھ بنوا کر تیار کراؤں گا اور جنات کی مدد سے ان رتھوں کو ہواؤں میں اڑاؤں گا، آلات میں کشی کا فن بتاؤں گا، ریشم کا دھاگا، کپڑا بننا اور سینا سکھاؤں گا، اور اے بادشاہ، تیرے لیے بلور کا ایک ایسا پیالہ تیار کروں گا کہ اس کے ذریعے سے آسمان کے ستاروں کا مقام اور پھر ان کے وسیلے سے جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب اس پیالے سے ملا کرے گا۔ جمشید نے کسی قدر و حیرت سے برنمرود کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تو حقیقتاً کوئی نیرنگ ساز اور ساحر ہے یا تو کسی محیب و وحشت انگیز جنوں کا شکار ہے اور میرے ساتھ ایسی منفعت اور سود مندی کی باتیں کرتا ہے؟ سن رکھ، تیری گفتگو ایسی نوع اور طریق اور ایسے ڈھنگ و صورت کی ہے جو پہلے کبھی کہیں اور سنی نہ گئی ہو۔ دیکھ، اپنی ذات اور اپنے جنوں کو ممیز کر کے میرے ساتھ گفتگو کر۔ برنمرود نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، اے بادشاہ، میں دیوانہ اور مجنون نہیں ہوں، جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں تیری بہتری کے لیے میں عملی صورت بھی دوں گا۔ جمشید نے اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تو میرے لیے ایسا کر دے تو مجھے بے انتہا عزیز ہوگا، لیکن یہ وعدہ بھی کر کہ یہ علوم تو مجھے بھی سکھائے گا جن سے تو ایسے فوق البشر کام انجام دے گا۔ برنمرود نے کہا، میں یہ سارے علوم آپ کو ضرور سکھاؤں گا۔ جمشید نے کہا، میری نگاہوں میں تمہاری حیثیت ایک بہترین مشیر اور ہر دل عزیز عامل کی ہوگی، پر جن امور کا تم نے ذکر کیا ہے ان پر کام کرنا کب سے شروع کرو گے؟ برنمرود نے، تو میں آج ہی سے کام شروع کر سکتا ہوں۔ جمشید نے ایک سرخوشی اور اطمینان سے کہا، تم نے یقیناً میرے دل کی بات کی ہے، تم آج ہی اپنے کام کی ابتدا کر دو۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہارے لیے اپنے محل کا ایک حصہ خالی کراتا ہوں۔ محل کے اسی حصے میں تمہاری رہائش ہوگی، یہیں رہ کر تم مجھے علوم سحر کی تربیت دو گے اور یہی میری نگاہوں کے سامنے تم ان سارے امور کی تکمیل کرتے رہو گے تاکہ مجھے ان سے متعلق بھی آگاہی اور مشق ہوتی رہے۔ پھر جمشید اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اب آؤ میرے ساتھ، میں پہلے تمہاری رہائش آرام کا بندوبست تو کراتا ہوں۔ جمشید برنمرود کا ہاتھ پکڑ کر قصر سے باہر نکل گیا۔ چند ہی یوم میں برنمرود نے جمشید کے لیے پنچکیاں چلوائی، لکڑی کے پل بنوائے، جنات سے بلند عمارتیں اور محل تعمیر کرائے، کانوں سے سونا چاندی تانبا اور سیسا نکلوایا، ہرنوں سے مشک و نافع حاصل کیا، طرح طرح کے عطریات، عنبر اور جڑی بوٹیاں اور دوائیں تیار کرائی، کشتیاں بنوائی، غوطہ خوروں کی مدد سے مروہ ارید نکلوائے، لکڑی اور ہاتھی دانت کے رتھ تیار کر کے جنات کی مدد سے ان رتھوں کو ہوا میں اڑایا، ریشم کا تاگیہ، کپڑے بننے اور سینے کا فن سکھایا، اور یوں برنمرود نے جمشید کے زر و مال اور جاہ و جلال کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ پھر برنمرود نے جمشید کے لیے وہ پیالہ بھی تیار کیا جس میں وہ اپنے سوالات کے جوابات اور آنے والے تقلیب دہ حالات کا حل معلوم کر لیا کرتا تھا۔ دوستو، چھٹا حصہ یہاں پر پورا ہوا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آگے اور دل جمی سے کام کر سکیں۔ پھر ملیں گے اس کے 7ویں حصے میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔